परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। मैनचेस्टर के मैदान पर उतरने से पहले, मतलब कि टेस्ट मैच में मैदान पर उतरने से पहले टीम इंडिया ने अभ्यास किया। उस अभ्यास से क्या कुछ निकल कर आया, एक खुशखबरी जो है वो इंडियन टीम के लिए निकल कर आई है। और साथ में एक 43 साल से मैनचेस्टर के मैदान पर ना एक कमाल नहीं हुआ है जो भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाए। क्या बुमराह वो कर पाएंगे? अगर कर पाए तो उनकी हैट्रिक जो है वो इस सीरीज में पूरी हो जाएगी। वेदर की क्या कंडीशन है, लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको देंगे। जडेजा के पास जो है यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट से आगे निकलने का मौका है और जो रूट के कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो टीम इंडिया को डरा सकते हैं। ठीक है, इन सब पे बात करेंगे एक एक करके, मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो प्रैक्टिस हुई उसमें, उससे जो अपडेट आई है, उससे जो खुशखबरी आई है, प्लस जो चोटिल खिलाड़ी थे उस पर बीसीसीआई ने जो है अपनी ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। तो क्या इंफॉर्मेशन है आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद जो है आगे की चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं, ये हमने आपको दूसरे ब्रॉडकास्ट में भी बताया था, मगर ऑफिशियली अब ये खबर जो है कंफर्म हो गई है। बीसीसीआई ने मेल इस पे जारी कर दिया है। जिम करते हुए घुटने में उनको चोट लग गई थी। अर्शदीप जो है वो चौथे टेस्ट से बाहर हुए हैं, मतलब बाकायदा मेल में लिखा हुआ है कि अर्शदीप चौथे टेस्ट से बाहर है, सीरीज से बाहर नहीं है। अर्शदीप के बाएं हाथ के अंगूठे में जो है वो चोट लगी थी और अंशुल कंबोज जो है वो टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी राहत वाली खबर यह है कि ऋषभ पंत प्रैक्टिस सेशन में विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए हैं, जो कि लॉर्ड्स में चोट लगने के बाद से उन्होंने नहीं की थी। जो भी प्रैक्टिस टीम इंडिया ने की उसमें उन्होंने ना तो बैटिंग की थी, ना विकेट कीपिंग की थी, मगर यहां पर मैनचेस्टर में वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए हैं। तो एक राहत भरी खबर, क्योंकि जैसे खिलाड़ी चोटिल हो रहे थे, अगर ऋषभ पंत भी 100% फिट नहीं होते तो कहानी और बिगड़ जाती। अब तो चीजें फिर भी ऋषभ पंत हैं तो थोड़ा सा राहत की खबर तो ये नजर आती है। बिल्कुल, और देखिए मतलब ऋषभ पंत है तो ये इंग्लैंड के लिए भी थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी माफ कीजिएगा, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरीके से कहते हैं ना कि विकेट कीपिंग करते हैं, वो कमाल का रहता है। और कहीं ना कहीं जब सीनियर खिलाड़ी आपकी टीम में होता है और वो इंजर हो जाता है, इंजरी कंसर्न रहता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और भी आपके साथ बढ़ जाती है। लेकिन प्रैक्टिस सेशन में ऋषभ पंत जो है वो कीपिंग भी करते नजर आए। साथ ही साथ नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर भी जो बाकायदा मेल किया गया बीसीसीआई की ओर से, वहां पर भी कहा गया कि पूरे अभी जो 2 मैच है वहां पर आपको नीतीश रेड्डी नजर नहीं आएंगे। अर्शदीप जो है वो चौथे टेस्ट मैच में नहीं होंगे। अंशुल कंबोज को जो है वो टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा ऋषभ पंत को लेकर जो खबर आ रही है वो यही है कि ऋषभ पंत फाइनली जो है वो विकेट कीपिंग करते नजर आए, जो कि इंडिया के लिए अच्छी खबर है। और जब ये खिलाड़ी टीम में शामिल होता है, जब सीनियर खिलाड़ी टीम में होते हैं, तो कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो टीम इंडिया का बढ़ता है और बाकी प्लेयर्स का भी जो मनोबल होता है वो भी बढ़ता नजर आता है। तो ये अच्छी खबर है पंत को लेकर। और प्रैक्टिस सेशन में जो है वो कीपिंग करते नजर आए। और साथ ही साथ जो बातें हो रही थी कि ध्रुव जुरेल को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, तो अब थोड़ी सी जो सवाल उठ रहे थे कि क्या सिर्फ बैटिंग करते जो है वो ऋषभ पंत नजर आएंगे, तो उन्होंने जो प्रैक्टिस की है वहां पर विकेट कीपिंग की है। तो ये तय है कि जो अगला मुकाबला होगा, जो चौथा मुकाबला होगा, वहां पर आपको ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज नजर आएंगे। बिल्कुल जी, उससे फिर उस थ्योरी को जो अभी अंकिता ने मेंशन करी कि भाई आप ध्रुव जुरेल को ले आए, वो विकेट कीपिंग कर लेंगे, ऋषभ पंत एज ए बैटर खेल लेंगे, वो नहीं रहता है। तो आपके पास और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप एक गेंदबाज को खिला सकते हो या एक प्रॉपर बल्लेबाज को जगह दे सकते हो। संभावित 11 किस तरीके की टीम इंडिया की हो सकती है ना, वो तस्वीर हमने खींचने की कोशिश की है। आपको संभावित 11 दिखाते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो टीम मैनेजमेंट पर है, वो जिस पर भरोसा करें उसको खिलाएं, मगर जो हमको लगा कि भाई क्या 11 जो है वो होनी चाहिए, वो हमने अभी बनाई है। आपको दिखा देते हैं, 11 दिखा दें और उसके बाद जब मैच शुरू होगा 23 को, तो मैच भी कर लेंगे कि हमारी 11 और जो टीम मैनेजमेंट की 11 उसमें कितना फर्क नजर आया। शुभमन गिल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर अपनी जगह बचा लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी अगर बाहर हो गए हैं तो आपको फिर बैटिंग में थोड़ी सॉलिडारिटी चाहिए। इस वजह से करुण नायर जो है हमें लगता है कि अपनी जगह बचा ले जाएंगे। ऋषभ पंत एज ए बैटर कम विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर की एंट्री होगी नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर। अंशुल कंबोज जो है वो यहां पर आकाशदीप की जगह खेल सकते हैं, ही इज नॉट 100% फिट। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। बहुत लोग प्रसिद्ध कृष्णा का नाम ले रहे थे, हमें भी लगता था, मगर प्रसिद्ध कृष्णा का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, मुझे लग रहा है कि अंशुल कंबोज के साथ इंडियन टीम जाना चाहेगी। पॉजिटिव ये है या फिर सोच ये है कि अंशुल कंबोज जो है ना वो बैटिंग भी कर लेते हैं।
हाँ बिल्कुल, ठीक है। बैटिंग भी कर लेते हैं। इंडिया के लिए जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी की थी, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है वो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि निचले क्रम की बल्लेबाजी, और हमेशा हमने देखा है कि टीम इंडिया थोड़ी सी बल्लेबाजी को तवज्जो देती है और लड़खड़ाती भी टीम इंडिया की यहाँ पर बल्लेबाजी भी है। तो अंशुल के आने से जो है वो गेंदबाजी के साथ साथ जो है वो बल्लेबाजी में भी वो धार नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लगातार बातें हो रही थी कि भाई क्या ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा, तो देखिए अगर विकेट कीपिंग यहाँ पर ऋषभ पंत ने की है, तो कहीं ना कहीं ध्रुव जुरेल जो है वो टीम में शामिल नहीं होंगे और करुण नायर को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, क्योंकि करुण नायर जो है वो एक सीनियर प्लेयर भी है। और देखिए 3 मैच तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन मैनचेस्टर में क्या पता वो दोनों इनिंग्स में कुछ कमाल कर पाए। और नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो लगातार चर्चाएं हो रही थी कि क्या वहां पर वो अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे, हालांकि अभी तक वो प्रदर्शन जो है वो देखने को नहीं मिला। नीतीश कुमार रेड्डी कुछ अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं वहां पर कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं किया है, लेकिन शार्दुल ठाकुर को यहां पर मौका इसलिए भी दिया जा सकता है क्योंकि इंग्लैंड की सरजमी पर जो है उनके ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं। वो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और बल्लेबाजी में टीम इंडिया कहीं ना कहीं इसलिए भी देखती है क्योंकि लास्ट के मैच में आपने देखा होगा जो दूसरी इनिंग थी उसमें किस तरीके से धराशायी टीम इंडिया हो गई थी। तो ये कुछ पॉसिबल 11 हो सकती है। आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से टीम इंडिया की क्या कुछ संभावित 11 हो सकती है मैनचेस्टर में। और प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर लगातार कुणाल बात हो रही थी, लेकिन अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है और उन्हें इंडिया से बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल सकता है। बिल्कुल जी, मौका मिल सकता है, मौका मिलना चाहिए। आपको जो है ना कई बार रिस्क उठाने पड़ते हैं, इस किस्म के रिस्क पे ऑफ कर जाते हैं। चलिए जी, अब उस खबर पर आते हैं या उस इंफॉर्मेशन पे आते हैं जो बड़ी काम की है और थोड़ी सी डरावनी भी है। मैनचेस्टर में हमने आपको बताया था कि 35 साल से किसी भी इंडियन बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया। जो लास्ट है वो सचिन तेंदुलकर का निकला था 1990 में, ठीक है मेरे ख्याल से, यस। तो अब जो है गेंदबाजों पर भी नजर डाल लें। भाई गेंदबाजों के लिए शतक के बराबर क्या होता है कि 5 विकेट हॉल ले लेना। तो 43 साल से, मतलब कि 1982 के बाद से किसी भी भारतीय गेंदबाज ने जो है मैनचेस्टर में 5 विकेट हॉल या 5+ विकेट जो है वो नहीं झटके हैं। लाला अमरनाथ ने ये कारनामा किया था, वीनू मानकंड, सुरेंद्रनाथ और दिलीप दोषी ने किया था, उसके बाद से किसी ने भी नहीं किया है। अभी तक जो सीरीज में, इस मौजूदा सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं, उसमें भारत के 3 तेज गेंदबाज जो हैं वो 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। बुमराह ने 2 बार किया, आकाश ने 1 बार और सिराज ने 1 बार ये कारनामा किया है। मगर कंडीशंस जो हैं वो ओवरकास्ट हैं। तो बुमराह के पास ना यहाँ पर मौका है कि भाई वो यहाँ पर जो है हैट्रिक लगा सकते हैं और मुरलीधरन की बराबरी कर सकते हैं। मुरलीधरन की बराबरी इस मामले में कि मुरलीधरन ने इंग्लैंड में 5 बार 5 विकेट हॉल लिया था, उनसे ज़्यादा बार 5 विकेट हॉल किसी विदेशी ने वहाँ पर लिया नहीं है। अगर वो मुरलीधरन के, एशियन ने किसी ने लिया नहीं है। अगर मुरलीधरन की वो बराबरी करने से एक 5 विकेट हॉल दूर है और जो कंडीशंस नज़र आ रही हैं वो पिक्चर परफेक्ट जो है वो गेंदबाजों के लिए नज़र आ रही हैं। तो जो 43 साल का सूखा था कि किसी भी भारतीय गेंदबाज ने मैनचेस्टर के अंदर 5 विकेट हॉल नहीं लिया, वो दूर हो सकता है। और अगर वो दूर होगा तभी टीम इंडिया जीतेगी भी, क्योंकि आपको 20 विकेट चाहिए जीतने के लिए टेस्ट मैच। हाँ बिल्कुल, और देखिए मतलब यहाँ से जो कंडीशंस हैं वो आपके फेवर में हो सकती हैं, जैसे कि ये है कि बारिश वहाँ पर हो रही है रुक कर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज गेंदबाजों को जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो यहाँ से बुमराह जो है, क्योंकि देखिए लगातार अच्छी फॉर्म में जसप्रीत बुमराह है, लॉर्ड्स के मैदान पर हमने देखा था, इसके अलावा लीड्स के मैदान पर भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी, 5 विकेट हॉल लिया था। तो ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में वो कैलिबर है, जिस तरीके के वेरिएशंस जसप्रीत के पास है वो कमाल के होते हैं। इसके अलावा जो बाकी गेंदबाज हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन उनके अंडर में करते हमें अभी तक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डेनिस लिली के रिकॉर्ड को भी यहाँ पर तोड़ सकते हैं, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं और कमाल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इंटरनेशनल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो 458 विकेट जो है वो डेनिस लिली के खाते में है और 455 जो है वो जसप्रीत बुमराह के पास है, यानी कि 4 विकेट लेते ही वो डेनिस लिली के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। तो कई सारे रिकॉर्ड्स हैं और जब भी जसप्रीत आते हैं मैदान पर कुणाल, तो ये इतिहास और रिकॉर्ड जो है वो हमेशा दोहराते हैं और रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए जसप्रीत जाने जाते हैं। तो ये हमेशा अपनी टीम के लिए, हमेशा उनके इंटरव्यूज में भी आपने देखा होगा कि वो हमेशा यही कहते हैं कि बस जीतना उनका जो लक्ष्य है वो यही है कि टीम जीत सके, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। और मैनचेस्टर में क्योंकि रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं है, टीम इंडिया अभी पिछला मुकाबला हार कर भी आ रही है, तो प्रेशर तो होगा, लेकिन उस प्रेशर को आपको मैदान पर नहीं दिखाना है। आपको बिल्कुल बेबाक अंदाज में गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करनी है, अदरवाइज इस सीरीज में आप हार जाएंगे तो पॉइंट्स टेबल पर भी इसका जो है वो गहरा असर पड़ेगा। इसके अलावा आप सीरीज से हाथ धो बैठेंगे, लगातार आपका
बढ़िया प्रदर्शन रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन को जो है वो आपको तब्दील करना पड़ेगा जीत में। अदरवाइज जो सवाल उठ रहे हैं लगातार आपकी बल्लेबाजी को लेकर, क्योंकि वो नर्वसनेस हमने लॉर्ड्स के मैदान पर भी देखा, जिस तरीके की आपके स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद उस स्टार्ट को एंडिंग में कहते ना कि हैप्पी एंडिंग में तब्दील टीम इंडिया नहीं कर पाई थी। बिल्कुल जी, और वो करने की कोशिश जो है जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी की यहाँ पर रहेगी। बुमराह को खिलाने के अलावा कोई और चांस जो है अब वो बच नहीं गया है। गिवन दी सर्कमस्टांसेस कि भाई आपके आकाशदीप भी 100% नहीं है, प्लस जिस तरीके जहां पर सीरीज खड़ी है आपको ये टेस्ट मैच जीतना ही है अगर आपको 5वें टेस्ट मैच तक कहानी को लेकर जाना है तो। चलिए जी, इन सब चीज़ों के साथ साथ ना मौसम भी चल रहा है और मौसम थोड़ा सा बेईमान हो रहा है, ठीक है। अब ये बेईमान मौसम किसकी मदद करेगा वो तो मैच में पता लगेगा, मगर ये कि हाँ जी मौसम जो है वो थोड़ा खतरे की घंटी ज़रूर बजा रहा है। मैं 5 दिन के टेस्ट मैच के जो 23 तारीख से शुरू हो रहा है 5 दिन का हाल आपको बताता हूँ। पहले दिन बारिश होने की आशंका 25% है, दूसरे दिन भी 25% है, तीसरे दिन 20% है, चौथे दिन 25% है। यहाँ तक मामला ठीक है। 25% मतलब जरूरी नहीं है कि बारिश हो, अगर हो तो वह थोड़ी बहुत हो, ज्यादा प्रभावित नहीं होती चीजें। मगर 5वें दिन जो निर्णायक दिन होता है उस दिन का जो फोरकास्ट है वो 58% है, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर चीजें 5वें दिन तक गई फंसी तो फिर वहां पर बारिश जो है वो खेल खराब कर सकती है, किसी टीम के हाथ जो है वो निराशा लग सकती है। और अगर इंडियन टीम अनफॉर्चुनेट हुई और उनके हाथ निराशा लग गई तो फिर वो ये सीरीज जीत नहीं सकते। फिर जब बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो इंडियन टीम के पास रहेगा वो ये होगा, आप 5वां टेस्ट मैच जीत के सीरीज को बराबर कर लो। तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। जिस तरीके का मुकाबला अंकिता अभी तक देखने को मिला है उससे तो यही है कि भाई जितना पूरा का पूरा मैचेस होना तो मज़ा अलग आएगा। प्लस बात ये है कि भाई बारिश जो है ना वो टॉस की इक्वेशन थोड़ी ख़राब कर देती है, क्योंकि यहाँ पर टॉस जो जीतता है वो पहले बल्लेबाजी करता है और ज़्यादातर समय जीतता भी है। चेस करने वाली टीम को मुसीबत पेश आती है, 300 रन यहाँ पर कभी चेस हुए नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बारिश जो है ना वो थोड़ा सा दिमाग में ना वो ये पैदा कर रही है कि कन्फ्यूज़न कि भाई पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, क्या किया जाए, सर्कमस्टांसेस को रिस्पेक्ट की जाए या फिर जो आंकड़े दिखा रहे हैं उनकी वैल्यू की जाए। अब देखिए जो बारिश है वो तो 5वें दिन हो रही है, लेकिन 5वें दिन तक क्योंकि अभी तक जितने भी टेस्ट मैच हमने देखे वो 5 दिन तक गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत जो है वो टीम इंडिया के लिए अच्छे भी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बैटिंग जो है वो 5वें दिन तक जाती है तो उनके पास भी तेज गेंदबाजी है। और हमने देखा भी है कि वो जो है वो परेशान जो है इंग्लिश गेंदबाज आपको करते हैं, तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी मैच में बने रहने के लिए आपको विकेट्स लेने पड़ेंगे और यही जो है वो आखिरी आपके पास मौका भी है। यहाँ से अगर आपको मैच में बने रहना है तो आपको अपनी गेंदबाजी उस तरीके से और भी ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि अंशुल कंपोज को अगर मौका मिलता है और वो यहाँ पर डेब्यू करते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा उनके पास होगा, लेकिन यहाँ पर जसप्रीत होंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर थोड़ा सा हैंडल हो सकता है। अदरवाइज अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में भी टीम इंडिया के साथ हमने देखा है कि 2-3 बल्लेबाज अगर ऊपर से बल्लेबाज जो है वो नहीं चले तो कहीं ना कहीं निचले क्रम की बल्लेबाजी जो है वो प्रेशर में आ जाती है और प्रेशर में कोई भी मैच जो है वो आपके हाथ से जा भी सकता है। तो ये भारतीय टीम की जो कंडीशंस हमने देखी है, भले ही आपने तीनों मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं होता, जब तक आपके ऑन पेपर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आप पर सवाल उठते हैं। और ये सवाल जो है वो मैनचेस्टर में नहीं उठने चाहिए, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट आपको अच्छा करना पड़ेगा। एक गलती जो है वो आपको हार के और नजदीक लेकर जाएगी और ये भारतीय टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कुणाल, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने कमबैक किया और बेन स्टोक्स को आपने जगा दिया है, यानी कि लॉर्ड्स के मैदान पर वो झुर्रियां, वो तकलीफें जो हैं वो कहते हैं ना कि हार की शिकन जो है वो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स के चेहरे पर थी, लेकिन जिस तरीके से पूरा मोमेंटम चेंज किया यहाँ पर बेन स्टोक्स ने, वो कमाल का था। तो हम कहते हैं ना कि एग्रेशन जो है वो आप अपने बल्ले से दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल जी। अब 2 खिलाड़ियों की बात करते हैं जिन पर फोकस जो है वो कुछ ज्यादा रहेगा बाकी खिलाड़ियों से। एक है जडेजा और दूसरे हैं जो रूट। पहले जडेजा की बात करते हैं, फिर जो रूट की बात करेंगे। जडेजा के पास जो है यहाँ पर मौका रहेगा कि वो ट्रेंट बोल्ट से आगे निकल सकते हैं। 1 विकेट लेते ही वो बोल्ट से आगे निकल जाएंगे। दोनों के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी 611 विकेट है, तो 1 विकेट लेते ही जडेजा ट्रेंट बोल्ट को पीछे कर देंगे। ट्रेंट बोल्ट हैज नाउ रिटायर्ड। पहली बात तो ये गेंदबाजी में वो कर सकते हैं। अभी तक वैसे 3 विकेट ही उन्होंने लिए, कुछ ज्यादा गेंदबाजी में किया नहीं है। इंग्लैंड में 1000 रन बनाने से सिर्फ 31 रन जो है वो जडेजा दूर है। जडेजा के नाम इंग्लैंड में खेले गए 15 टेस्ट मैचेस में 969 रन जो है वो हैं, और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये चीज जो है वो अगर आप देखें, पहली बात तो ये ऐसा करने वाले वो पहले ऑलराउंडर होंगे,
ठीक है, अगर एशिया से आने वाले। दूसरी बात ये कि वो कौन सी लिस्ट में शामिल होंगे, जिस लिस्ट के अंदर सचिन तेंदुलकर हैं, जिस लिस्ट के अंदर राहुल द्रविड़ हैं और जिस लिस्ट के अंदर केएल राहुल प्रोबेबली शामिल हो सकते हैं, ठीक है, तो ये ऐसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और ऑलराउंडर पहले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार हम जडेजा को अंडरमाइन करते हैं, मगर जहां पर वो गेंद से उतने यूटिलिटी नहीं अपनी साबित कर पाते हैं क्योंकि कंडीशंस वैसी नहीं है कि स्पिनर्स को सपोर्ट करें, वहां वो बल्ले से योगदान दे देते हैं। लगातार उन्होंने अच्छे रन बनाए और पिछला टेस्ट मैच ऑलमोस्ट आपको वो जीत के मुहाने पे ले गए थे। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये दर्शाता है कि आप में वो कैलिबर है, इतने सालों से क्रिकेट खेला है, तो वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। क्योंकि जब भी मैदान पर जड्डू होते हैं, एक माइंडसेट हमारे दिमाग में होता है कि भाई टिक कर बल्लेबाजी करेंगे और जो उनका अवतार होता है वो कमाल का होता है, अंदाज उनका कमाल का होता है। और देखिए यहाँ से सिर्फ 31 रन दूर हैं। इसके अलावा केएल राहुल की बात करें तो वो भी सिर्फ 11 रन दूर हैं अपने 1000 रन पूरे करने से इंग्लैंड में। और सुनील गावस्कर और यहाँ पर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की इस लिस्ट में शुमार हो जाएंगे ये दोनों खिलाड़ी। और दोनों खिलाड़ी जो है वो कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ये फॉर्म जो है वो आपको अगले मुकाबले में भी बरकरार रखना होगा, अदरवाइज आपके हाथ से सीरीज चली जाएगी। और कोई भी टीम ये नहीं चाहती कि लगातार बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद अब जब लास्ट में आपको हार मिलती है, इतना सब कुछ करने के बाद, क्योंकि आप 1 घंटे 2 घंटे जो है वो विकेट्स पे टिके होते हैं, तो ये एनर्जी भी आपकी वहां पर वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक जो गलती है, एक चूक जो है वो आपको बहुत पीछे तक ले जाती है। और ये गलती जो है वो टीम इंडिया मैनचेस्टर पे नहीं करेगा, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं, एक लंबा ब्रेक आपको मिला है। इस ब्रेक में जो है वो कुणाल रणनीति पर भी बातचीत हुई होगी, जो स्ट्रैटेजी टीम इंडिया की बनाई होगी वो उस पर भी बात हुई होगी। और खासकर जब हम कहते हैं ना कि टॉप 3 बल्लेबाज और जो ऊपर से आपके रन्स बनेंगे, जब विकेट्स आपके नहीं गिरेंगे, और खासकर यहाँ पर करुण नायर को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी पड़ेगी। अदरवाइज फिर आपको पता है कि आप जब प्रेशर में मैच होता है तो आपके हित में भी आता है और आपके हित हाथ से भी चला जाता है। बिल्कुल जी, हाथ से भी चीजें जो है फिसल सकती हैं। चलिए जी, अब जो रूट की बात करते हैं। जडेजा का हमने दिखा दिया क्या कमाल वो कर सकते हैं, जो रूट ने वहां क्या कमाल किया है ये आपको बता देते हैं। जो रूट इंपॉर्टेंट है, पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने शतक बनाया था, टीम इंडिया को परेशान किया था। उनका रिकॉर्ड मैनचेस्टर में शानदार है। ओल्ड ट्रैफर्ड में उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं और 60 से ज्यादा की औसत से 978 रन बनाए हैं। जो रूट ने वहां पे 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं और जिनका जो बेस्ट है वो 254 रन का है। मतलब जो एक बेस्ट पारी उन्होंने खेली वो 254 रन की पारी आई थी। तो जो रूट से सावधान रहने की जरूरत होगी। लॉर्ड्स में उन्होंने परेशान किया, अगर सिमिलरली मैनचेस्टर में भी परेशान करते हैं तो फिर परेशानी जो है वो बढ़ेगी। 5वें दिन तक टेस्ट मैच जाएगा, चीजें ऊपर नीचे जो है वो होती हुई नजर आएंगी। मगर चलिए, अब इन परेशानियों से तो पार पाना ही पड़ेगा, क्योंकि द बेस्ट वे टू ओवरकम ए प्रॉब्लम इज गो थ्रू इट। तो अब यहां से जो है, अब ये पूरी बैटिंग लाइनअप जो है इंग्लैंड की, उससे आपको थ्रू होना ही पड़ेगा, तभी जाके वो जीत मिलेगी। वो 20 विकेट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बात बनती नजर नहीं आएगी। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में 20 विकेट जरूर मिले थे, मगर जीत नहीं मिली थी, क्योंकि वो बल्लेबाजों ने जो है वो अपना काम जो है वहां पे कर दिया था। ठीक है, अब वो एक कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है वो देखने को मिलना चाहिए। चलिए जी, अब एक खबर पे आ जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। आपको पता है WTC की साइकिल जो है वो चलती है और WTC के अंदर सारी टीमें खेलती हैं, उसके पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जो 2 टीमें पॉइंट्स टेबल में टॉप पे रहती हैं वो WTC फाइनल खेलती हैं। अभी तक 3 फाइनल हुए, तीनों फाइनल इंग्लैंड में हुए। अब क्या था कि नेक्स्ट 3 फाइनल कहां पर होंगे, इसको लेकर ना पहले भी बहुत आवाजें उठती रही कि भाई इंग्लैंड में क्यों होता है, कहीं और क्यों नहीं होता। ठीक है भाई, एक एडवांटेज जो है पेसर्स को मिलता है, या इंग्लैंड की टीम ने तो अभी तक नहीं खेला WTC का फाइनल, मगर वो मिलता है। कहीं और क्यों नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं होता, इंडिया में क्यों नहीं होता, साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं होता। तो चलिए जी, पहली बात तो आपको खबर बता देते हैं। खबर ये है कि ICC की मीटिंग हुई और इंग्लैंड को फिर से अगले 3 सीजन की मेजबानी मिल गई है। मतलब अगले 3 WTC फाइनल जो है वो इंग्लैंड में ही खेले जाएंगे। वेन्यूज बदल सकते हैं, दूसरे वेन्यूज, जो अभी 3 वेन्यूज यूटिलाइज किए गए, जैसे लॉर्ड्स यूटिलाइज किया गया था अभी, उसकी जगह कोई और वेन्यू जो है वो बदल सकते हैं। मगर 2027, 29 और 31 का WTC फाइनल इंग्लैंड में ही होगा। अब पॉसिबली इंडिया में क्यों नहीं हो रहा, इसको लेकर ना काफी बातें चल रही हैं। क्लैरिफिकेशन कोई ना दी गई है ना दी जाएगी, मगर जो बातें हैं, जो लॉजिक है, वो 3 है। जून महीने में ये होता है। अब जून महीने में इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पर जो है वो तपती गर्मी होती है। उस गर्मी के अंदर जो है परेशानी है, व्यूअर्स जो आएंगे मैच देखने के लिए उनके लिए भी, और जो टीमें खेल रही है उनके लिए भी। तो एक आइडियल कंडीशन नहीं है कि भाई, वो आइडियल टाइम नहीं होता इंडिया में टेस्ट मैच खेलने का। 5 दिन का मैच है, कोई 1 दिन का मैच नहीं है। दूसरा, भारत में ना आप T20 क्रिकेट होता है, IPL होता है, ODI क्रिकेट होता है, आप स्टेडियम्स को भरा हुआ देखोगे। मगर जब टेस्ट मैचेस होते हैं ना, तो वो भरे हुए नहीं होते उस तरीके से, और खासकर बड़े सेंटर्स पे। इसीलिए टेस्ट मैचेस को छोटे सेंटर्स पे ले जाना भी शुरू किया गया कि वहां पे कम से कम क्राउड आएगा। तो भाई सबको अपने
काम धाम होते हैं तो वो इस तरीके से नहीं आते होंगे भाई। अब वहाँ पे इंग्लैंड में आदमी के पास थोड़ा वक्त ज़्यादा है, ये कह सकते हो, या दे इंजॉय या दे वैल्यू दैट क्रिकेट मोर, ये कह सकते हो। प्लस अगर पाकिस्तान गलती से WTC के फाइनल में पहुंच गया तो क्या होगा? फिर तो इंडिया में वो खेला नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो इंडिया पाकिस्तान जाएगा ना पाकिस्तान इंडिया आएगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये पॉसिबल कारण दिए गए हैं जो मुझे थोड़े से वियर्ड नज़र आ रहे हैं। एक आधा गर्मी वाला लॉजिकल ज़रूर है, मगर जो पाकिस्तान वाला है वो तो बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि मैं नहीं मान रहा कि पाकिस्तान जो है WTC के फाइनल में क्वालिफाई कर लेगा। मगर इंग्लैंड में ही क्यों, ये थोड़ा सा सवाल ना और आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहीं और भी होनी चाहिए। एक ही देश को क्यों मेज़बानी मिलती रहे? बिल्कुल। और देखिए मतलब ये फैसला जो है वो थोड़ा सा मतलब जैसे वियर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी खबरें ये भी आ रही, रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो BCCI को भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि भाई अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुँचती है तो मेज़बानी जो है वो अगर इंडिया में होती है तो अभी इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान इंडिया में नहीं आ सकता, तो शायद इस वजह से भी ये फैसला लिया गया होगा। बाकी जो हमने बताया कि जून में जो गर्मी होती है और इंडिया में आपको पता है कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो शायद इसलिए भी फैसला लिया गया होगा। लेकिन 3 जो अब आगे के साइकिल होंगे, जब WTC होगा फाइनल, वो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो है वो जो 27 हो गया, जो 29 मतलब हो गया, इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो उनको तो एक्सपीरियंस है कि वो इंग्लैंड में 2 बार तो फाइनल दो बार फाइनल खेल चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं। आदमी हार के ज्यादा सीख लेता है, ठीक है। तो वो सीखने का ये जो है वो कार्यक्रम हो चुका है, हो सकता है जीतने का कार्यक्रम जो बने, मगर उसके लिए ये सीरीज में अच्छा करना बहुत जरूरी होगा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।